पहले कि हम दूसरे खुतबे की तरफ जाएं, जो हमारे फ़ारसी बरादरान तशरीफ़ फरमाएं, उनके लिए चंद जुमले फ़ारसी में कहते हैं ताकि वो भी हमारे साथ शामिल रहें। सलवात पढ़ बंदोबस्त। माँ दर खुतबे अवल दर मोर्द तजस्सुम आमाल सोबत करती हूँ। ये आमाली के माँ अंजाम मिदीम माह रमज़ान नमाजी मेखानिम, रोज़ी मिगिरिम, दस्त यतीमी र मिगिरिम, यतीम नवाजी दरिम, इन बसूरत एक जिस्म बराए मा ज़ाहिर ख़वाहद गर्दिद। पस आमाली के अंजाम बदीम बायद दिक्कत दश्त बशिम कि इनरा ख़वाहिम दीद व दर बारगाह इलाही ज़र्रतरीन आमाल कुचकतरीन आमाल ज़ाया नमिश व महफूज में गर्दद व इनरा मा ख़वाहिम दीद। तो कुरान में ये यौमइज़न यस्तरुन नास अश्तातन लियरो आमालहुम के रूज़ क़यामत मर्दम गुरु गुरु वारद मिशन तो आमाल खुदशन बिबिनन तो आमालशन बिशुन निशुन दादे बिशे। पस मा मौके की आमाल अंजाम मिदीम गोया ब्रह्म खुदमुन महल्ली कासरी काखी दर बेहश में साजिम वहां जी अगर मा आमाल सू याज़मा सर बिजने गोया आमदीम आतिश जहन्नम रा अफसूदीम शोलावार तर कर दीम। पस मा साई कनेम तो माह रमज़ान आमाली के बजाय वर्दिम निस्बत में दुआ दश्त बशिम व आमाली चंद रोज़ी के मुंदे इन आमाल रा बितवानिम अजी फुर्सत इस्तेफादा कनेम व अजी शांस इस्तेफादा कनेम तो बितवानिम आमाल नीकी बिस्तरी दश्त बशिम। सलावत पढ़ें बस। रमज़ान में जो वाक़यात हुए हैं इनमें से 23 रमज़ान को मूसा सदर साहब की विलादत हुई है 1347 हिजरी को। मूसा सदर शिया उलमा में से बहुत अजीम शख्सियत है। शिया इनकलाब से पहले पूरी दुनिया में गुमनाम थे। अगर नाम भी था तो मज़हब के हवाले से उनका नाम नहीं था, दीन के हवाले से नाम नहीं था, दुआए कुमैल के हवाले से नाम नहीं था, नमाज जुमा के हवाले से उनका नाम नहीं था। उनका नाम गलत हवाले से पहचाना जाता था, जिस तरह पाकिस्तान में था और दुनिया के दूसरे हिस्सों में, ख़ास तौर पर लुबनान में जो मराकज़ फसाद थे, जो घटिया जगह थी, किसी हवाले से उस शिया की हुआ करती थी। जिस तरह हमारे यहाँ लाहौर में मशहूर हो गया कि ये शिया के हैं कब्बा खाने, फसाद के जड़। मूसा सदर गए हैं लुबनान में, जाकर उन्होंने शिया को तालीम दी, शिया को सिखाया, शिया की परवरिश की। वो शिया जो एक वक्त मशहूर था गलत कामों की वजह से, वो शिया आ गया इस स्टेज पर के वो मशहूर हो गया कि जो कौम खड़ी हो सकती है जुल्म के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, वो शिया कौम। ईरानी थे, वहां जाकर तबलीग की, पूरी तब्दीली। ये आज जो हिजबुल्लाह आपको नजर आ रही है, आज जो है तंजीमें वहां नजर आ रही हैं, लुबनान पर शियों को होल्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बुनियाद मूसा सदर ने रखी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज अपनों ने उनसे गद्दारी करके उनको शहीद कर दिया। कज़ाफी ने बहाने से बुलाया उनको लीबिया में बुलाने के बाद उनसे डिमांड की कि आपको मैं पैसे देता हूं, आप जाकर के लुबनान में शिया सुन्नी फसाद करवाएं। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, तो वहीं पर उनको शहीद कर दिया और यह जाहिर किया कि वो लीबिया आए नहीं। लेकिन पायदार शख्सियत थी, जो तारीख में उमाले मुजाहिदीन उलमा गुजरे हैं ना, उनमें से उनका शुमार होता है। फिर इसके अलावा 24 रमज़ान 2 हिजरी को मौत हुई है किसकी? अबू लहब की। आप कहेंगे कि अबू लहब जुमे में जुमतुल विदा में अबू लहब का तज़किरा किस लिए शुरू करती? वो मिसाल इस तरह हो जाएगी, वो एक आदमी था, वो किताबों पर जिल्द चढ़ाता था, जिल्द। आप भी कहेंगे कि जुमे के खुतबे में अबू लहब का तज़किरा कहाँ से ले आए आप जी? वो जिस तरह कुरान में शैतान का नाम लिखा हुआ है जी, फिरौन का नाम लिखा हुआ है, दूसरे जो है वो निजासात का नाम लिखा हुआ है, तो दर्स के लिए, सबक के लिए, इबरत के लिए यहाँ भी अबू लहब का नाम इस हवाले से हम ले रहे हैं। हमेशा ना
अच्छाई को बाज़ वक़्त पहचानने के लिए बुराई को जानना जरूरी होता है। शेख सादी कहते हैं मैंने अदब बेअदबों से सीखा है, मैंने अदब गुस्ताखों से सीखा है, मैं इल्म जाहिलों से सीखा है कि जो काम वो करते थे वो मैंने छोड़ दिए। यानी जरूरी नहीं कि बाज़ वक़्त आप अदब से अदब सीखें। एक माकूल है अरबी का, तोरिफुल अशिया बेअज़दादिहा, कि बाज़ वक़्त बाज़ चीज़ों को उनकी ज़िद से पहचाना जाता है, उनके मुखालफ से पहचाना जाता है। अगर आपने आइमा की ऐसा आदमी था, कितना नीचा आदमी था, कितना पस्त आदमी था, कितना लो आदमी था। अबू लहब तारीख में गुजरा है, रिश्ते के लिहाज से पैगंबर का चचा है, बनी हाशिम से है, करीबी तरीन फर्द है। उसी तरह चचा है जिस तरह अब्बास हैं, जिस तरह हमजा है, जिस तरह हारिसा है, ये उसी तरह चाचा। लेकिन किरदार इतना लो हो गया, इतना घटिया हो गया कि कुरान ने इसको बद्दुआ दी है। कुरान ने यहाँ बता दिया कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर कोई मसला हल नहीं होने वाला, अमल की बुनियाद पर मसाइल हल होंगे, अमल की बुनियाद पर जन्नत मिलेगा, अमल की बुनियाद पर जो है वो इंसान अच्छाई और बुराई की तरफ जाएगा। दो चीज़ें आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, एक है अबू लहब, एक है सलमान फारसी। रिश्ते के लिहाज से दोनों अपोजिट है और अमल के लिहाज से दोनों अपोजिट है कि एक हस्ती इतनी अजीम हो गई, इतनी बुलंद हो गई, इतना मकाम हासिल कर लिया कि पैगंबर फरमाते हैं सलमान मिन्ना अहलल बैत। और अबू लहब के बारे में कुरान कहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब वमा अगना मालू वमा कसब। और उसका नाम अबू लहब नहीं था, अबू लहब उसका लक़ब बना बुरे अमाल की वजह से। आग का बाप, शोले का बाप, जहन्नम का बाप जी। एक तो जहन्नम होता है, एक उसका बाप जी। बस हमें आमाल की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। 27 को जो तारीखी वाक़यात तो उनमें से अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि 27 को शब कद्र है। शब कद्र के हवाले से अक़वाल मुख्तलिफ है। एक कौल ये है कि आखिरी जो अशरा है इसकी ताक रातें सारी शब कद्र। दूसरा कौल ये है कि 19, 21, 23। तीसरा कौल ये है कि सिर्फ 23। और एक ज़ईफ़ कौल जो है हमारे यहाँ मौजूद है कि 27 की रात जो है वो शब कद्र है। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अब हमारे यहाँ 23 की क्यों स्ट्रांग है, उनके यहाँ 27 की क्यों स्ट्रांग है? वजह उसकी रावी है। जो अहले बैत की रवायात है ना, उनमें 23 को ज़्यादा ताकीद दीजिए और जो सहाबा की रवायात है उनमें 27 की ज़्यादा ताकीद की गई है। और बुनियादी इख्तिलाफ शिया और सुन्नी में है ये कि हमने मानना है पैगंबर को, चाहे शिया और सुन्नी, हमने फॉलो करना है अल्लाह के नबी को, चाहे शिया और सुन्नी। लेकिन हमने अल्लाह के नबी को देखा नहीं है, सुना नहीं है, दर्क नहीं किया, ज़ियारत की सआदत नसीब नहीं हुई, न शिया और न सुन्नी को। नबी तक पहुंचने के 2 सोर्सेज हैं, नबी की हदीस को जानना, नबी की हदीस तक पहुंचना, नबी के अमल तक पहुंचना। एक सोर्सेज है अहले बैत, दूसरा है सहाबा इकराम। जहां इत्तेफाक है तो वहां मसला ही कोई नहीं, ठीक है जी, वहां कोई मसला ही नहीं। जहां इख्तिलाफ हो जाता है हम तरजीह देते हैं अहले बैत की हदीस को, उनके कौल को, उनकी राय को, उनकी रवायत को, और अहले सुन्नत तरजीह देते हैं सहाबा इकराम की रवायत को। अब इस पर हम बहस नहीं करते कि कौन सी चीज़ अफजल है, इसको छोड़ देते हैं कुरान पर, इसको छोड़ देते हैं हदीस पर। कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। और हदीस कह रही है इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाहि व इत्रति अहलल बैति, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत। अब अक्लमंद आदमी खुद फैसला कर जाएगा कि कौन सी हदीस को लेना चाहिए, कौन से मौक़िफ़ को लेना चाहिए, कौन सी रवायत को लेना चाहिए। इसके अलावा 27 रमज़ान को वफ़ात हुई है अल्लामा बाकर मजलिसी की, 1110 हिजरी को।
अल्लामा बाकर मजलिसी के शिया मज़हब के लिए बहुत ज़्यादा ख़दमात है। हमारी जो मेन किताब है हदीसों की, तारीख़ की, बल्कि उसे आप शिया इंसाइक्लोपीडिया कहें, दारतुल मारिफ, कि दीन को, मज़हब को जमा कर दिए 110 जिल्दों में, वो अल्लामा मजलिसी ने किया। और बहुत बड़ी हिम्मत है। उस ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, वसाइल नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में अल्लामा मजलिसी ने इतनी बड़ी किताब को जमा की। और उस ज़माने का जो बादशाह था उसने भी बड़ी मदद की। एक दफ़ा का वाक़या है कि अल्लामा मजलिसी ने कहा कि मैं बहारुल अनवार में एक किताब है, उसके मतलब और मैटर को ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन वो है यमन में। तो ईरान के बादशाह को उन्होंने ऑर्डर दिया। ईरान के बादशाह ने एक 80-90 ऊँटों का काफिला तैयार किया, तोहफे ताइफ का, और ये काफिला आया यमन के बादशाह के सुपुर्द किए तोहफे। वहां से सिर्फ एक किताब जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हाथ लिखी हुई थी वो ईरान लाई, तो उन्होंने अपनी किताब में से ऐड किया। बस अल्लामा बाकर मजलिसी दीन की बुनियादें मजबूत करने में उनका आम किरदार है, क्योंकि दीन की बुनियादें किताबों से होती हैं, इल्म से होती हैं, उलमा से मजबूत होती हैं। नारे लगाना अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे बुनियाद मजबूत नहीं होती। ये सुन्नी और वहाबी के एक सवाल और एक शक की वजह से मुमकिन है सारी बुनियादें ख़त्म हो जाएं। उसके सामने जो चीज़ ठहरती है, किताब ठहरती है, नज़रिया ठहरता है, आलम दीन ठहरता है। बहुत सारी इबादतें हैं, बहुत ज़्यादा उनका मकाम है। मैं किसी इबादत को एक नॉमिनेट नहीं करना चाहता कि मुमकिन है बाद में इशू बन जाए। अच्छी बातें नेक हैं, लेकिन दीन की बुनियाद नहीं बन सकती, दीन की मजबूती की बुनियाद नहीं बन सकती। दीन की मजबूती की बुनियाद बनेगी नहजुल बलागा, उसूल काफ़ी, फुरूए काफ़ी, इस्तिफसार, तहजीब, उलमा। अच्छी आवाज़ आपको एंटरटेनमेंट तो दे सकती है कुछ टाइम के लिए मजहबी लिहाज से, लेकिन वो वहाबी का जो सवाल है, शुबह है, अटैक है, तनकीद है, तान है, तशनी है, उसका जवाब नहीं दे सकती। बस कोशिश करें अपने उलमा की कदर करें, इल्म की कदर करें। बाज़ का अच्छा है एंटरटेनमेंट के लिए कोई अच्छी आवाज़ आप सुन लें, ठीक है जी, नोए की सूरत में, मनकबत की सूरत में, अशहार की सूरत में, लेकिन उसको नजरिया आप नहीं बना सकते, उसको आप अकीदा नहीं बना सकते, उसको आप मजहब की बुनियाद नहीं बना सकते। मजहब की बुनियाद किताबों का मुताला होगा, उलमा की खिदमात को देखना होगा, नहजुल बलागा की स्टडी होगी, अहादीस की स्टडी होगी, अकायद पर जो किताबें लिखी गई हैं उनकी स्टडी होगी। देखिए ना, आपके पाकिस्तान में अक्सरियत बरेलियों की, लेकिन इल्मी लिहाज से कब्जा किसका? देवबंदियों का। क्यों? बरेलियों की तादाद ज्यादा है, लेकिन वो नात पे गुजारा कर ले जी, सोने मदीने वाला आज चला जाते, जावा मदीने तो वापस ही नहीं आवा, सऊदी वाले पढ़ लो वीजे तो बगैर ही सलवात पढ़ना बस। लेकिन यूनिवर्सिटी में, मस्जिदों में, टीवी पे, हलाल कमेटी पे कब्जा किसका है? देवबंदियों का। और बाद का कब्जा इतना होता है कि उन देवबंदियों से बरेलवी मुतासर हो जाते हैं। है बरेलवी, लिबादा बरेलवी का है, लेकिन मलऊन आकर कहता है कि यजीद हक पर था जी। क्यों? मुतासर हो गया देवबंदी से। बरेलवी है, लिबादा बरेलवी का उसने ओढ़ा हुआ है, लेकिन देवबंदी से इतना मुतासर हो गया मुल्क में होल्ड की वजह से। क्यों? मलऊन आकर कहता है कि नाउज बिल्ला, बीबी पाक जो हक मांगने गई हैं तो उनका हक नहीं था, नाउज बिल्ला जी, अयाज बिल्ला। क्यों? कि होल्ड उन मलऊनों ने किया, इन पर जो है वो काबज हो गए, इनको मुतासर कर गए। और उन्होंने क्या किया? वो झूठ का पलंदा उनके पास से, उसको इल्मी शक्ल देने की कोशिश की। बाज़ कर लोग इश्काल करते हैं कि फलां आलम दीन फलां गलती करते हैं। मैं कहता हूं अगर उसने 99 बातें सही की हैं, एक अगर गलती की है तो 99 को देखें कि उसने मजहब को कितना मजबूत किया है, जवानों की कितनी तरबियत की है,
जवान जो परवेजियत की तरफ जा सकते थे, अहमदियत की तरफ जा सकते थे, वो किसी और मकसद की तरफ जा सकते, उनको महफूज किया है, उनको एक लाइन दी है। ये भी तो आप देखें ना। बस अल्लामा मजलिसी जैसे उलमा की बहुत ज़्यादा खदमात हैं और दीन को उन्होंने तक़वियत पहुँचाई है। बाज़ मतलब दर मौरद तारीख़ी दर मौरद अल्लामा मजलिसी हमचनी मूसा सदर नकल कर दी दोस्तान हम आशना हस्तन आज खदमाती के उलमा दर तूल तारीख़ बर हिफ्ज़ तशय्युअ अंजाम ददन व दीन की अल्लामा दरीम इन मदयून उलमा शिया हस्तश। अल्लामा मजलिसी किताब बुजुर्ग नविश्त, एक दायरतुल मारिफ नविश्त, कुल्ली मालूमात शिया तो एक किताब एक जा साखते است و خیلی زحمت فراوانی در این مورد کشید در نوشتن کتاب بحرالانوار. کار ساده نبود و زمانی که هیچ کامپیوتر و رایانه در کار نبود و اون سهولیاتی که الان امروز ما داریم اون زمان نبوده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.